मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू द्वारा किसान नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाने के बाद किसान नेताओं ने भी दिया करारा जवाब। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर किसान नेताओं व विधायक लक्ष्मण कलरू के बीच ठनी हुई है। कल सोमवार को मेड़ता विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाए और राजनीति करने की बात कही। अब इसका जवाब भी किसान नेताओं द्वारा दिया गया है। किसान नेताओं ने भी जवाब देते हुए कहा है कि कई मुद्दों को लेकर वो लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई। विशेषकर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर जो मनमानी हो रही है वो जग जाहिर है। किसान नेता सुशील रियाड़ ने विधायक के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। अब इसके साथ ही किसान नेताओं ने मंगलवार शाम 5 बजे कहा कि किसान के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो लगातार डटे रहेंगे। किसान पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है। से एमएलए साहब ने कहा कि मूंग खरीद को लेकर उन्होंने कहा कि भाई संगठन के लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं एमएलए साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप कोई भी काम गवर्नमेंट का तथ्य के आधार पर होता है, वहां कहीं पे भी गाइडलाइंस में जो केंद्र और राज्य की गाइडलाइंस है राजपेट विभाग की, उसमें वहां ग्रेडिंग मशीन नहीं लगा सकते। ये नियम आपकी सरकार के डबल इंजन की सरकार ने बनाए, ना कि किसी किसान संगठन ने। आपको ये चीजों का ज्ञात होना चाहिए। आप एक जनप्रतिनिधि है, किसी पे भी आरोप लगाने से पहले आपको एकदम श्योर होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरी बात, वहां ग्रेडिंग का नियम नहीं है, ग्रेडिंग वहां से हटानी पड़ेगी। तीसरी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कल नहीं परसों के दिन हम सब किसान इकट्ठे हो रहे हैं। आपसे निवेदन में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये आंख मिचोली का खेल बंद करिए। और मैंने आपको धरने के टाइम भी फोन किया था कि सर हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप आए। आपसे इससे पहले भी हम कई बार आपके घर पे आए, चाय पी के आए, आप नहीं मिले, कई बार मिले। आपके घर वालों ने हमारी अच्छी खातिरदारी की, सेवा की। हमारे शब्दों के लेके उनको कोई डर था तो हमने बातचीत की। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप भी एक किसान और गरीब मजदूर के बेटे हैं, लेकिन आप इस पद पे पहुंचते ही पद से भटक गए हैं। आप उस सत्ता के मोह में इतने अहंकार में इतने चूर हो गए, अब आपको सत्य और असत्य का या नियम और तथ्यों का कोई ज्ञान है नहीं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप परसों आइए, हम सब बैठ के हर चीज का जनता के सामने खुलासा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं और ये छाती ठोक के कहता हूं, सुशील रियाड़ जो भी बात करता है तथ्य और नियमों के आधार पर ही कहता है। धरती पे पैदा नहीं हुआ जो सुशील रियाड़ को झूठा साबित कर सके। अगर आप सत्य तो ये बात आप बोल करें, और परसों आए, हम आपको फोन करेंगे, पूरी जनता के सामने आपको बुलाएंगे। फिर मूंगों में 5 करोड़ की जो किसानों को 5 करोड़ रुपए से लूटा गया है, मैं आपको तथ्य के साथ दूंगा। किस प्रकार से लूटा है, किन किन चोरों ने लूटा है, उसमें किन किन की भागीदारी थी, कौन लोग थे इस मूंगों में इस साल, चाहे वेयर हाउस के लोग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्रशासन हो, सब लोग त्रस्त और परेशान है। राजनीतिक जनप्रतिनिधियों में ठेकेदारों ने मिलकर सब किसानों के साथ साथ प्रशासन को भी दबाव बनाया, परेशान किया, गलत काम के लिए बाध्य किया। और आज हालत यह है कि खरीद कोई नहीं हो रही है, नियमों के विरुद्ध हो रही है। अलग अलग सेंटर नहीं खोल सकते, ये नियम गैर कानूनी हुआ है। अगर हम लोग चाहें तो कल मुकदमा करें तो सब कर्मचारी जेल जाएंगे, और साथ में जिन्होंने आपने फोन किए वो डिटेल भी है मेरे पास। तो किस प्रकार से ठेकेदार बोलता है कि हमारे मंत्री का ठेका है, किस प्रकार से आपके लोग आपके माध्यम से फोन करवाते हैं, वो सब तथ्य सामने और परसों पूरी जनता के सामने खोलेंगे। मैं खुद आपको फोन करूंगा, आप वहां आना, और आपका दायित्व है, आप जनता के प्रतिनिधि हो। अगर सच्चे और अच्छे इंसान हो, आपने जरा सा भी किसान गरीब मजदूर के प्रति हृदय में आपके दर्द है और सम्मान बचा है उनके आपकी नजर में, तो आप परसों आओगे, और नहीं तो नहीं आओगे। मैं जनता के सामने ये ऐलान करता हूं। और परसों दूध का दूध, पानी का पानी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारा संगठन गैर राजनीतिक रूप से, मैं जिंदगी में कभी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ूंगा, लेकिन जो सत्य और तथ्य है उनके लिए किसानों को मेड़ता में 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, 10 अरब की लूट होती है, उनको बचाने के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर जनता के लिए इस मैदान में आया हूं। आप हमारा साथ दीजिए। राम राम, जय हिंद, जय भारत।